ये जो बेटा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसको क्या माना जाता है? लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये किसके अंडर आता है? अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ब्रांच है ये क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द causes of mental illness, the causes of mental illness, it describes the causes of mental illness। ठीक है बेटा, यही डिस्क्राइब करती है कॉजेस। किसके कॉजेस बेटा? मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पेशेंट्स, एबनॉर्मल बिहेवियर of patients, abnormal behavior of patients, यही डिस्क्राइब करती है abnormal behavior of patients, and suggests treatment, and suggests treatment, and suggests treatment। फिर ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है? and effective adjustment of the affected person, in society, affected person in society। तो बेटा हम कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जहां हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। अगर एक पेशेंट के अंदर मेंटल इलनेस है, क्यों है, वजह क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर एक इंडिविजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, उसकी वजह क्या है? इसी तरह बेटा यही हमें सजेस्ट करती है ट्रीटमेंट। हम इस एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे ट्रीट करेंगे, हम इस मेंटल इलनेस को कैसे ट्रीट करेंगे, एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी। एक पर्सन को हम जिसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, जिसको मेंटल इलनेस है, उसको हम कैसे एडजस्ट कराएंगे सोसाइटी में। तो ये उसी के साथ बेटा डील करती है। उसके बाद बेटा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तीसरी ब्रांच, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है बेटा, ये है तीसरी ब्रांच, अप्लाइड साइकोलॉजी की तीसरी ब्रांच, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। It describes and applies the principles, theories. It describes and applies the principles, theories and techniques for the study of behavior, in relation to industrial environment, industrial environment। अक्सर फैक्ट्रीज में शिकायत होती है, मेरा सुपरवाइजर बहुत खतरनाक है, वो बात को अंडरस्टैंड नहीं करता है, मेरा जो बॉस है वो बात को अंडरस्टैंड नहीं करता है, या मेरे साथ जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको मेरे साथ नहीं बनती।
वो मेरे साथ अच्छे नहीं है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जहां वो बिहेवियर समझेंगे, हाउ a boss behaves with the employees, how employees interact with each other, how can they understand with each other. अगर उनके दरमियान रिलेशन अच्छा है, काम भी अच्छा होगा। आपको बॉस ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी जॉब की, अब आपको वो कंप्लीट नहीं होती है अकेले। जब आपको दूसरे एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन बनता है, जब आपको दूसरा एम्प्लॉय सपोर्ट करता है, आपका काम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। तो यही चीजें एड्रेस करने के लिए हम बेटा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और बेटा इससे क्या होती है, ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इसका मेन मकसद क्या है? टू एग्जिस्ट पब्लिक and private organizations with their heading and placement, with their hearing and placement, programs, comma, the training and supervision of their personally personnel and the improvement of communication within the organization, They also counsel employees. Within the organization who needs help with their personal problems. तो हम बेटा कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जिसमें हम प्रिंसिपल्स और थ्योरीज अप्लाई करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज कैसे एडजस्ट होंगे, उनका बिहेवियर कैसे मोटिवेट होगा, कैसे वो कंपनी को बेस्ट देंगे, कैसे वो इंडस्ट्री को बेस्ट एफर्ट देंगे। जब उनका बिहेवियर एक इंडस्ट्री में मोटिवेट रहेगा तभी वो उस इंडस्ट्री को ऊंचाई पे ले जाएगा। जब उनके दरमियान कम्युनिकेशन रहेगी, जब उनके दरमियान अच्छा बिहेवियर रहेगा तभी वो इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और बेटा टू एग्जिस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर हेडिंग एंड प्लेसमेंट,
वो पब्लिक को और प्राइवेट को क्या करते हैं बेटा, एसिस्ट करते हैं। कैसे? जब वो प्लेसमेंट प्रोग्राम्स लाते हैं। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रीज क्या काम करती है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स लाती है। द ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ देयर पर्सनल, आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, विदाउट ट्रेनिंग आपको बेटा जॉब नहीं देंगे। आपका पहले ट्रेनिंग पीरियड होगा और बेटा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कम सैलरी मिलेगी, मगर आपको क्या मिलेगी बेटा, ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि ताकि एक्सपीरियंस गेन करो, आपका बिहेवियर मोटिवेट हो जाए, मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कैसे एग्जिस्ट करना है बाकी एम्प्लॉइज को। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन है उसको आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है बेटा, दे आल्सो काउंसल एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड हेल्प विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम। आपको पर्सनल प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं लानी। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो आपका काम रोकती है, आपको सर ने फाइल दी, इस फाइल को कंप्लीट करना है, मगर ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम आप खोए हुए हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका काम रुक गया, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको अपना जो आपका बॉस होता है, जो आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपको काउंसल करते हैं हाउ यू कैन सॉल्व योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद है बेटा लीगल साइकोलॉजी, चौथी ब्रांच, अप्लाइड साइकोलॉजी की चौथी ब्रांच लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी हम कहते हैं बेटा it deals with the study of it deals with the study of the behavior, it deals with the study of the behavior of persons like clients, like clients, criminals, witnesses, etc. with the help of applications of psychological with the help of applications of psychological principles and techniques. Principles and techniques. Principles and techniques. The root cause of crime. The root cause of crime, comma offense. The root cause of crime, comma offense. Dispute or any legal case can be properly understood, through the use of legal psychology. तो बेटा this is the reason it is legal psychology which is important for our lawyers and judges. क्योंकि बेटा ये वो ब्रांच है जहां हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ पर्सन। आपका जो क्लाइंट है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, ये आपके पास अपना केस लेके आया, एज ए जज
एज ए लॉयर ये आपको झूठी कहानी बताता है, ये आपको क्या बताता है? क्रिमिनल्स, क्या कोई आदमी पैदाइशी मुजरिम था या सर्कमस्टेंसेस ने, सिचुएशंस ने इसको मुजरिम बनाया? क्या इस क्रिमिनल का पहले से ही ऐसा कैरेक्टर था या किसी मुसीबत की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसका कैरेक्टर ऐसा हो गया? ठीक है बेटा, विटनेसेस, झूठे गवाह, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द विटनेसेस? ठीक है बेटा, विटनेसेस विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है बेटा, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। द रूट कॉज ऑफ crime, offense, dispute, or any other legal case can be properly understood through the legal psychology. That is why it is important for lawyers, it is important for judges, and it is important for also for business organizations, जिनको अलग-अलग क्लाइंट्स आते हैं, बड़े-बड़े ऑफर्स लेते हैं, मगर उस ऑफर में कितनी सच्चाई होती है उनको रिकॉग्नाइज करना है। आपको कोई आएगा, आपकी कंपनी को मैं 100 करोड़ का फायदा दूंगा, ग्रीड में नहीं डूबना है, पहले ये देखना अगर ये हमारा क्लाइंट है ये कैसे हमें 100 करोड़ का फायदा देगा। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाई हम यहां साइकोलॉजिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बेटा बताया, एक जज मेरे क्लासमेट थे, मैं हैरान हो गया, जज होके साइकोलॉजी पढ़ना, तो उसी ने मुझे बताया मैं केसेस का फैसला सुनाता हूं, मगर मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए क्या मैंने ये फैसला सही सुनाया या गलत सुनाया। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा कहते हैं लीगल साइकोलॉजी। उसके बाद है बेटा मिलिट्री साइकोलॉजी, और एक ब्रांच इसकी अप्लाइड साइकोलॉजी की, और एक ब्रांच, उसको हम बेटा बोलते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी। अब मिलिट्री साइकोलॉजी बेटा क्या है? इट इज कंसर्न्ड with the use of it is concerned with the use of psychological principles and techniques, use of psychological principles and techniques, psychological principles and techniques in military science, in military science, in military science, in military science। जैसे how to keep the moral, morale, moral of soldier, how to keep the moral of soldier and citizen high during wartime, how to secure better recruitment, how to secure better recruitment, how to secure better recruitment, UITMENT, recruitment of the personnel
of the personnel for the fighting capacity, for the fighting capacity, for the fighting capacity and organizational climate and organizational climate and leadership etc. and leadership etc. or the various topics or the various topics or the various topics that are deal with that are dealt with military psychology, dealt with military psychology. तो बेटा मिलिट्री साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जहां हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री साइंस में। हम एक सोल्जर को कैसे मोटिवेट करते हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम। सबको अपनी अपनी जान का डर होता है। सारे लोग कहते हैं हम क्यों अपनी जान दें, बट हाउ ए सोल्जर इज रेडी टू डाई फॉर द कंट्री। इसी तरह बेटा हाउ सिटीजंस आर अलर्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम। ठीक है बेटा, how we can choose better citizen, better person for the military। मिलिट्री वाले सारे होते हैं मगर बेटर मिलिट्री वाला कौन होता है? Who can die for the country। आपने 8th क्लास में पॉइंट पढ़ी है नेशन स्ट्रेंथ। ऐसे लोग जो ब्रेव होंगे, ऐसे लोग जिनमें पैट्रियटिज्म होगा, ऐसे लोग जो तब जागते हैं जब पूरी दुनिया सोती है, वही नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश कैसे होगी मिलिट्री साइकोलॉजी। ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट कैसे होगी? सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं बट फ्यू आर सिलेक्टेड। रेसिंग, ठीक है बेटा, रेसिंग कैरेक्टर, ठीक है बेटा, जब लोगों का इंटरेस्ट जाना जाता है, एट्रीब्यूट जाना जाता है, तब जाके उनको सिलेक्ट किया जाता है। एंड इट डील्स इन मिलिट्री साइकोलॉजी। ये कहां पे बेटा डेल्ट होता है? मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद लास्ट ब्रांच है बेटा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये अप्लाइड साइकोलॉजी की लास्ट ब्रांच है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी दिस इज द लास्ट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। हम कहते हैं बेटा ये किसके साथ डील करती है? इट uses psychological principles and techniques. It uses psychological principles and techniques in studying politics, in studying politics, in studying politics and deriving political gains, and deriving political gains। एक चाय वाला कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता है, एक चाय वाला कैसे लोगों के दिलों में हमदर्दी पाता है? इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, या एक अनपढ़ आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने 12th से ज्यादा नहीं पढ़ा है, 10th से ज्यादा नहीं पढ़ा है, हाउ कैन दे वर्क विद द पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ द कंट्री? ठीक है बेटा, तो आप देखिए हाउ ए पीएम, हाउ ए सीएम, हाउ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेंज befools the people because of political psychology. They can read the politics of different countries,
दे कैन रीड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। लोग मेरा स्पीच क्यों पसंद करेंगे, मेरे स्पीच में ऐसा क्या है जिससे लोग मुतासिर हो जाएंगे, या मेरे पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है जिससे लोग मेरी तरफ डाइवर्ट होंगे। ई शर्म कार्ड, ठीक है बेटा, गोल्डन कार्ड, ये क्या है बेटा, चलता है कहीं गोल्डन कार्ड? ई शर्म कार्ड बाहर वाले मुलाजिमों को और दुकानदारों को आज हजार रुपया अकाउंट पे डालते हैं। क्यों? लोगों को बीफूल बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो दिस इज द पॉलिटिकल साइकोलॉजी। हाँ, कहाँ है बेटा आप चाहता है? वो मानते हैं उसको, वो कहते हैं जाओ हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं। लोगों को खाली एंगेज करके रखना, मतलब वो क्या कहते हैं, जो गोल्डन कार्ड था ना बेटा, मोदी ने लोगों को बोला गोल्डन कार्ड बनाओ, इससे आपको हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सर्जरीज का फायदा मिलेगा। मगर जब हम हॉस्पिटल अथॉरिटी को वो कार्ड दिखाते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो क्या कहते हैं, हमारा सिस्टम अपडेट नहीं है, हमारे सिस्टम में इसकी फैसिलिटी नहीं है, किसी भी चीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। मगर लोगों को एंगेज करना, दिस इज पॉलिटिकल साइकोलॉजी। लोगों को इसी में डुबाना, दिस इज पॉलिटिकल साइकोलॉजी। आज जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको बोला गया आप ई शर्म कार्ड बनाओ। कौन सा कार्ड? आपके अकाउंट में हजार रुपया आएगा आफ्टर एवरी मंथ, बट इट इज ओनली फॉर दोज 5 स्टेट्स जहां बेटा कमिंग डेज में इलेक्शन होने वाला, उनमें बेटा हजार रुपया डाला। क्यों? इन ऑर्डर टू गेन वोट्स, इन ऑर्डर टू गेन, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। चलिए बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।